जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बागी विधायकों की, जिन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भर के राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है और इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जेएमएम के कदावर नेता और बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और राज्य का सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल की सीट से नामांकन दाखिल किया है, जहां 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इस सीट से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोबिन हेम्ब्रम ने पर्चा भर दिया है। हालांकि लोबिन यह कह रहे हैं कि वे बागी नहीं हैं, लेकिन वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही विजय हांसदा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उनको सिंबल अलॉट हो चुका है। ऐसे में लोबिंदा बागी ही माने जाएंगे। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन हेम्ब्रम के ऊपर कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जेएमएम ने लोहरदगा से बागी उम्मीदवार चमरा लिंडा के खिलाफ कार्रवाई कर दी कांग्रेस के दबाव में, और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से इस बार खड़े हो गए हैं। राजमहल से पिछली बार इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा चुनाव जीते थे, उसके पहले भी विजय हांसदा जीते थे, यानी 2 बार से सांसद हैं। 2019 के चुनाव में विजय हांसदा को कुल 5,07,000 वोट मिले थे और बीजेपी के हेमलाल मुर्मू 4,08,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 के चुनाव में विजय हांसदा ने फिर एक बार हेमलाल मुर्मू को हराया था और उस दौरान विजय हांसदा को 3,79,000 वोट आए थे। वहीं 3,38,000 वोट लाकर हेमलाल मुर्मू दूसरे नंबर पर रहे थे। तो लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भर दिया है और इस बार इस सीट से हेमलाल मुर्मू नहीं है। हेमलाल मुर्मू बीजेपी छोड़ चुके हैं। ताला मरांडी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और लोबिन हेम्ब्रम इंडिया अलायंस और जेएमएम के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बात लोहरदगा सीट की। लोहरदगा में बागी उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ आखिरकार जेएमएम ने कार्रवाई कर दी। कांग्रेस काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर दबाव बना रही थी कि आखिरकार इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुखदेव भगत के खिलाफ नामांकन दाखिल करने के बावजूद, लोहरदगा से चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने के बावजूद चमरा लिंडा के खिलाफ जेएमएम कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो जेएमएम ने आज कार्रवाई कर दी। चमरा लिंडा को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे के दस्तखत से इस संबंध में लेटर भी जारी हो गया है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरकर आपने गठबंधन धर्म के विपरीत काम किया है। ऐसी परिस्थिति में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर आपको पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या चमरा लिंडा पर कोई कार्रवाई हो जाने भर से लोहरदगा के सियासी समर में इंडिया अलायंस और कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत को कोई राहत मिल पाएगी। दोस्तों, चमरा लिंडा ही वह शख्स हैं जिन्होंने 2009 और 2014 में लोहरदगा में कांग्रेस को जीत से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत बहुत कम वोटों के अंतर से संसद पहुंचने में कामयाब रहे थे। तब चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं हुआ करते थे। 2009 के चुनाव की बात करें तो सुदर्शन भगत ने वह चुनाव मात्र 8,283 वोटों के अंतर से जीता था। सुदर्शन भगत को 1,44,628 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के रामेश्वर उरांव 1,29,622 वोट लाकर तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर चमरा लिंडा थे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। चमरा लिंडा को 1,36,345 वोट मिले थे। कुल वोट लोहरदगा में उस समय पड़े थे 5,24,402। 2014 के आम चुनाव की बात करें तो एक बार फिर सुदर्शन भगत की जीत का अंतर घट गया। 2009 में वे 8,283 वोटों के अंतर से जीते थे, तो 2014 में यह फासला सिमटकर 6,498 हो गया। कुल 6,51,639 वोट पड़े।
जिसमें सुदर्शन भगत को 2,26,666 वोट आए। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव 2,20,177 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस बार चमरा लिंडा AITC उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे, मगर वह 1,18,355 वोट लाकर तीसरे नंबर पर खिसक गए। लेकिन इतने वोट वो ले आए जिसने भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत की जीत को सुनिश्चित कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और बाद में दिसंबर में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। लेकिन 2019 में भी सुदर्शन भगत ही चुनाव जीते और इस बार उनकी जीत की राह आसान करने के लिए एक और आदिवासी नेता मैदान में था। सुदर्शन भगत 10,363 वोटों से जीते, लेकिन उस उम्मीदवार ने 19,000 से ज़्यादा वोट लाकर कांग्रेस के सुखदेव भगत की जीत में पलीता लगा दिया। यह आदिवासी उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि पूर्व मंत्री देव कुमार धान थे। देव कुमार धान पहले कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, झारखंड सरकार में मंत्री भी थे। मांडर से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गए। इसके बाद बंधु तिर्की जीते, लेकिन उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में सज़ा हो गई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो मांडर में उपचुनाव कराया गया। इस बार बीजेपी ने देव कुमार धान की जगह गंगोत्री कुजूर को उतारा, तो धान साहब बागी हो गए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ गए। देव कुमार धान का मांडर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा असर है। आदिवासियों के मुद्दों पर वे अक्सर मुखर रहते हैं और ताज़ा खबर यह है कि देव कुमार धान ने लोहरदगा लोकसभा से चमरा लिंडा को अपना समर्थन दे दिया है, बाकायदा मिलकर समर्थन दिया है। दोनों की ये तस्वीर आज लोहरदगा में चर्चा का विषय बनी रही। बताया जा रहा है कि देव कुमार धान ने आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित में चमरा लिंडा को समर्थन दिया है। 2009 और 2014 में चमरा लिंडा के प्रदर्शन को देखें और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर देव कुमार धान को मिले 19,000 वोटों को देखें, तो इस बात की पूरी संभावना है कि लोहरदगा में परिणाम कुछ भी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदलकर एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने की कोशिश की है और सिसई में प्रधानमंत्री की सभा से माहौल अपने पक्ष में करने का प्रयास भी किया है। लेकिन पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर देखें तो कोई भी भविष्यवाणी इस चुनाव के बारे में कर पाना खतरे से खाली नहीं होगा। लोहरदगा को भाजपा ने भी असुरक्षित सीटों की कैटेगरी में रखा है। राजमहल भी असुरक्षित सीटों की कैटेगरी में ही है। आदिवासी बहुल लोहरदगा सीट पर मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में हैं और मुस्लिम वोट उसी उम्मीदवार को मिलेंगे जो भाजपा को हराने की काबिलियत और सलाहियत रखता है। तो चुनाव के पहले की रात यह तय होगा कि लोहरदगा सीट पर 15% से ज़्यादा मुसलमान किसकी झोली में गिरेंगे और चमरा अपनी जीत की राह बुलंद करेंगे, या फिर वे पिछले 3 बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोटों के बिखराव का फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम के खड़े होने का सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये 2 सीटें जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने असुरक्षित सीटों की श्रेणी में रखा था, राजमहल और लोहरदगा, इसके साथ खूंटी की सीट भी है। लेकिन इन सीटों पर अब आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना बागी प्रत्याशियों ने बढ़ा दी है, या फिर परिणाम वैसा ही रहेगा जैसा पिछले चुनाव में रहा था, यानी राजमहल से जेएमएम जीत जाएगा और लोहरदगा में कुछ भी हो सकता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।